तो दोस्तों कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज से हम, जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई के जो एग्ज़ाम है 10th और 12th के, वो 4 मई से स्टार्ट होने वाले हैं। इसलिए आज से हम क्लास 10th और 12th के इंग्लिश के चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये आज इंग्लिश के क्लास 12th का फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। आज हम द लास्ट लेसन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आपको ऐसे ही डे बाय डे आपको इंग्लिश के चैप्टर्स मिलते रहेंगे 10th और 12th के। आई होप जैसे आपने मेरी लास्ट वीडियो में प्यार दिया, ऐसे ही आप अपना प्यार इन वीडियो में भी बनाए रखेंगे। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं द लास्ट लेसन स्टोरी के बारे में कि इसमें क्या बताया गया है आपको। जैसा कि ये क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये उस समय की बात है जब पर्सिया और फ्रांस का युद्ध चल रहा था। पर्सियाई सेनाओं ने बिस्मार्क के अधीन वर्ष 1870 में फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। सभी जर्मनी वासियों ने पर्सियाई का साथ दिया और फ्रांस की पराजय हो गई। एल्सेस तथा लोरेस नामक फ्रांस के 2 भाग पर्सियाई के अधिकार में आ गए। नए पर्सियाई शासकों ने इन दोनों भागों के स्कूलों में फ्रांसीसी भाषा का पढ़ाया जाना निश्चित कर दिया। यहाँ पर उन्होंने फ्रांसीसी भाषा पर रोक लगा दी गई। इन स्कूलों में जो फ्रांसीसी भाषा पढ़ाने वाले अध्यापक थे, उनको चले जाने का आदेश दिया गया। इस कहानी में ऐसे ही एक फ्रांसीसी भाषा के अध्यापक के जाने के बारे में और उनके अंतिम दिन का वर्णन किया गया है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन रखा गया है। यद्यपि वह जानता है कि उसका स्थानांतरण दूसरी जगह हो चुका है और अब वह यहाँ पुराने स्कूल में है और अधिक दिन नहीं रहेगा। वह अपने विद्यार्थियों को अपने अंतिम पाठ उतनी ही लगन और श्रद्धा के साथ पढ़ाता है जैसा वो सदा किया करता था। ये कहानी एक पूरी फीलिंग्स के साथ भरी हुई है, जिसमें मिस्टर हैमल नामक फ्रांसीसी अध्यापक की शांति और गरिमा को दिखाया गया है। दोस्तों तो आइए विस्तार से पढ़ते हैं। तो ये एक स्कूली अध्यापक की कहानी है जो फ्रांसीसी भाषा पढ़ाया करता था। इस प्रांत को प्रशियाई जर्मन सेना ने जीत लिया था। इस प्रांत के सभी स्कूलों में फ्रांसीसी भाषा के पढ़ाए जाने को वर्जित कर दिया गया था। इसका कहने का मतलब ये है कि जब पर्शियाई सेना ने, जो कि फ्रांस को हरा चुका था, तो फ्रांस के हारने के बाद यहाँ पे फ्रांसीसी भाषा पढ़ाए जाने पर रोक लगा दी गई थी। जब इस प्रांत में फ्रांसीसी भाषा पढ़ाए जाने पर रोक लगा दी गई थी, तो वहाँ पे जो अध्यापक पढ़ा रहे थे उन्हें स्कूल छोड़कर जाना पड़ रहा था। यह कहानी इसी तरह एक अध्यापक द्वारा पढ़ाए जाने वाले अंतिम पाठ का वर्णन करती है। कहानी अध्यापक के कक्षा के फ्रेंच नामक एक छोटे विद्यार्थी के द्वारा बताई गई है। इसमें फ्रेंच नामक का एक छोटा विद्यार्थी होता है जो अपने अध्यापक के लास्ट लेसन के बारे में बताता है। उस प्रातः नन्हे फ्रेंच को स्कूल में देरी हो गई थी। वो स्कूल देरी से पहुंच पाया था। वह डर रहा था कि अध्यापक उसे डांटेंगे, क्योंकि अध्यापक ने उसे कुछ काम करने के लिए दिया था। उसे कृदंतकों के बारे में प्रश्न पूछने वाले थे उसके अध्यापक, जिसकी वजह से वह डरा हुआ था, क्योंकि उसे कृदंतकों के बारे में, मतलब पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं आता था। नन्हे फ्रेंच के मन में भाग जाने और दिन को खुले में ही बिताने का विचार आया। उसने खुले मैदान में पर्सियाई सैनिकों को ड्रिल करते हुए देखा। उन्हें देखना उसे कृदंतकों के नियम की अपेक्षा कई ज़्यादा आकर्षक प्रतीत हुआ। फिर वह जल्दी स्कूल की ओर चल दिया। इसके बाद जब वह जल्दी से जल्दी स्कूल की ओर चल दिया, वह रास्ते में नन्हा फ्रेंच टाउन हॉल के पास से गुजरा। उसने समाचार बोर्ड के सामने लोगों की एक भीड़ को खड़े हुए देखा। जब नन्हा फ्रेंच अपने स्कूल पहुंचा तो सब बिल्कुल शांत था। वहाँ पहले जैसा कोई शोर नहीं था। वहाँ इतनी शांति थी जितनी रविवार की प्रातः होती है। उसके सभी सहपाठी पहले ही अपने अपनी सीटों में बैठे हुए थे। अध्यापक मिस्टर हैमल ऊपर नीचे चक्कर काट रहे थे। उन्होंने अपना भयानक लोहे का डंडा अपनी बाहों के नीचे रखा हुआ था, जैसे वो हमेशा किया करते थे। नन्हे फ्रेंच ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। वह बहुत डरा हुआ था, किंतु उसे बहुत हैरानी हुई जब मिस्टर हैमल ने उसे बहुत दयालु पूर्ण तरीके से कहा, नन्हे फ्रेंच जल्दी से अपनी सीट पे
जाकर बैठ जाओ। फ्रेंड्स ने देखा अध्यापक ने अपनी सबसे सुंदर पोशाक पहनी हुई थी। वह पोशाक जो केवल मिस्टर हैमल उन दिनों पहनते थे जब इंस्पेक्शन और पुरस्कार वितरण का समय होता था, तथा श्रेणी के पीछे की तरफ गांव के सभी लोग बैठे हुए थे खामोशी के साथ। प्रत्येक व्यक्ति उदास दिखाई दे रहा था। फ्रेंड्स सोच रहा था और वह हैरान था कि ये सब क्या हो रहा है। मिस्टर हैमल ने एक बहुत गंभीर और कोमल स्वर में कहना शुरू किया, मेरे प्यारे बच्चों, ये अंतिम पाठ है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। बर्लिन से एक आदेश प्राप्त हुआ है जो कि अल्सेस और लॉरेंस के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। नए अध्यापक कल आ रहे हैं। ये आपका फ्रांसीसी भाषा का अंतिम पाठ होगा और मैं चाहता हूँ कि ये सब आप बड़े ध्यानपूर्वक से सुने। अब पहली बार नन्हे फ्रेंच को अफसोस होने लगा कि वह अपने पाठ को गंभीरता से नहीं लेता था। वह इसलिए भी उदास था कि वह मिस्टर हैमल को फिर कभी नहीं देख पाएगा। वह उसके रूलर और विचित्र स्वभाव के बारे में सब भूल गया था। अब फ्रेंच समझ गया कि मिस्टर हैमल ने किस लिए अपने सर्वोत्तम वस्त्र पहने हुए थे। वह यह बात भी समझ गया कि गांव के बुजुर्ग लोग वहां क्यों बैठे हुए थे और वे मिस्टर हैमल के 40 वर्ष की वफादारी भरी सेवा के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इसके बाद दोस्तों मिस्टर हैमल फ्रेंच से कहा कि वह जो भी कृदंत हैं, पार्टिसिपल्स हैं, इसका नियम बोलकर सुनाए। फ्रेंच पहले शब्द में ही उलझ गया, किंतु मिस्टर हैमल ने उसे डांटा नहीं। उसने केवल इतना कहा, आप फ्रांसीसी होने का पाखंड करते हो और फिर भी आप अपनी भाषा ना बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो, लेकिन इन्हें फ्रेंच तुम सबसे बुरे नहीं हो। हम सबके पास स्वयं को कोसने के लिए बहुत कुछ है। फिर उसने फ्रांसीसी भाषा के बारे में विस्तार से बात की और कहा कि यह संसार की सबसे उत्तम भाषा है। मिस्टर हैमल ने व्याकरण की एक पुस्तक खोली और कक्षा को अपना अंतिम पाठ समझाया। नन्हे फ्रेंच को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि उसे उसका प्रत्येक शब्द समझ आ रहा था। हमेशा ऐसा होता था कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर आज उसे सारा शब्द और सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आ रही थी। मिस्टर हैमल ने प्रत्येक बात को बड़े ही धैर्यपूर्वक समझाया। व्याकरण के बाद उसने लिखने का अभ्यास कराया। जिस दौरान विद्यार्थी अपने लिखने के काम में व्यस्त थे, मिस्टर हैमल उस छोटी सी कक्षा के कमरे में प्रत्येक चीज़ को बहुत टकटकी लगाए देखते रहे। ऐसा लगता था मानो वह प्रत्येक चीज़ को अपने मन में स्थापित कर लेना चाहते हों। अचानक गिरजे की घंटी में 12 बजने की आवाज़ सुनाई दी और दोपहरी प्रार्थना की आवाज़ें सुनाई दी। उसी समय पर्शियाई सैनिकों के नगाड़ों की आवाज़ सुनाई दी जो ड्रिल से लौट रहे थे। मिस्टर हैमल कुछ कहने के लिए उठे, किंतु कुछ बोल नहीं पाए। भावनाओं के कारण उनका कंठ भर आया था। उन्होंने अचानक एक चौक का टुकड़ा लिया और ब्लैक बोर्ड के ऊपर जितना बड़ा लिख सकता था उतना बड़ा लिखा। उन्होंने, फ्रांस चिरकाल तक जीवित रहे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अध्यापकों की आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनकी हर बात माननी चाहिए। अध्यापक जो पढ़ाते हैं उसे ध्यानपूर्वक सीखना चाहिए और समझना चाहिए। तो दोस्तों ये था लास्ट लेसन के बारे में कि कैसे एक नन्हा फ्रेंच अपने लास्ट लेसन को मिस्टर हैमल के द्वारा सुनता है और वो जानता है कि कैसे फ्रांसीसी भाषा हमारे लिए कितना महत्व रखती है। तो दोस्तों ये था लास्ट लेसन। आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा। तो दोस्तों ऐसे ही आने वाली वीडियो को पाने के लिए और नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।